हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कप के साथ वन टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे 34 साइज में और 36 साइज में। दोनों ही साइज की यहाँ पर मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को इस तरीके से बिछा लिया है। हुकाई की पट्टी सामने से रखेंगे और उसके बाद हमने सबसे पहले नीचे से आधा या फिर अगर आप 36 साइज का बना रहे हैं तो पौना इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके बाद सीधी लाइन यहाँ पर बना ली है। सीधी लाइन बनाने के बाद हम ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर ले लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम रखेंगे 14 इंच दोनों साइज में और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। 15 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे और उसके बाद हम हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आधा इंच की हुकाई के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद हमने जो यहाँ पर लाइन बनाई है उसके ऊपर से शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। डीप नेक ब्लाउज की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो 5.5 इंच पर हमने दोनों साइज पर शोल्डर ले लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ इसे सीधी लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आर्म होल आपको यहाँ पर लेना है 4.25 इंच। और अगर आप 36 साइज का ब्लाउज यहाँ पर बना रहे हैं तो आर्म होल की लंबाई आपको लेनी है 6 इंच। तो यहाँ पर हम 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच रख लेंगे और एक सीधी लाइन इस तरीके से बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद चेस्ट का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है। तो हुकाई की जो सिलाई मार्जिन है वहाँ से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 34 साइज में हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 36 साइज में हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर 34 साइज का बना रहे हैं तो 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है। तो 34 साइज में कमर हमारी है 30 इंच। 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच। और तो यहाँ पर हम 7.5 इंच ले लेंगे 34 साइज में और 36 साइज में हम कमर का नाप हमें 8 इंच ले लेना है। तो यहाँ पर 34 साइज में 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम डाट की मार्किंग करेंगे। तो 34 साइज में 2.5 इंच पर डाट की मार्किंग करेंगे और 36 साइज में 3 इंच पर डाट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करने के बाद सारे निशानों को हमें मिलाना है। तो ये स्केल से हम इन्हें मिला लेते हैं। यहाँ पर मिला लिया है। मिलाने के बाद आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों साइज में टेप को हमें यहाँ पर रखना है 1.25 इंच पर और इस तरीके से एक निशान लगा के आर्म होल का शेप दे देना है। तो आर्म होल का शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 36 साइज में हम फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले 34 साइज का हम माप ले लेते हैं। तो 34 साइज में 9.5 इंच और 36 साइज में 9.25 इंच इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे टक्स पॉइंट के लिए और एक सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद हम नीचे से एक निशान यहाँ पर लगाएंगे दोनों साइज में 2 इंच पर। दोनों साइज में 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के एक सीधी लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे अपेक्स टू अपेक्स टक्स के लिए। तो 3.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे 34 साइज के लिए और 4.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे 36 साइज के लिए। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 34 साइज में और 36 साइज में 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड आधा इंच कम करते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करनी है और उसके बाद नीचे की तरफ इसे सीधी लाइन बना लेनी है और यहाँ पर इन दोनों डाट को भी मिला लेना है। तो स्केल से ही यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे।
उसके बाद हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए 34 साइज में हम टक्स की मार्किंग 2 इंच पर करेंगे और 36 साइज में 2.25 इंच पर। तो यहाँ पर हम 34 साइज में 2 इंच पर और 36 साइज में 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पर शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये हल्के से चौक से निशान बना लेना है, एक शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक हम हल्का सा शेड ड्रॉ कर लेंगे और फिर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमें जैसे हम प्रिंसेस कट में गोलाई में शेप देते हैं उसी तरीके से गोलाई में यहाँ पर शेप देना है। ये देख सकते हो, इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है और फिर नीचे से हल्का तिरछा यहाँ पर शेप देते हुए नीचे की तरफ लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन हमने बना ली। उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों साइड में आधा आधा इंच का अंदर की तरफ से मार्किंग करनी है। दोनों साइड हमने अंदर की तरफ आधा आधा इंच की मार्किंग की है और ऊपर से हमने 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग की है। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर सारे निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमारी ये जो टक्स है वो हो गया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर फिटिंग के साइड में यहाँ नीचे से 1 इंच पर निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में नीचे से हमने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद ये जो डाट है उसे नाप लेना है। तो सबसे पहले इस डाट को यहाँ पर इस तरीके से टेप को रखते हुए नाप लेंगे। तो ये 6.25 इंच आ रहा है। तो इसको हमें इसी तरीके से 6.25 इंच पर रखना है और दूसरे डाट को नापना है। तो जैसे हमने यहाँ पर डाट का शेप दिया है उसी तरीके से टेप को घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेप को घुमा लेंगे। ये हल्का सा यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर ये हल्का सा ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पर हमें निशान लगाना है और दोनों साइड में हम इसी तरीके से डाट को नाप के निशान लगा लेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारी जो मार्किंग है वो हो गई। उसके बाद हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गले के लिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर से मार्किंग करेंगे। हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद गले की लंबाई ले लेंगे। तो गले की लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। 7 इंच यहाँ पर लिए है और एक सीधी लाइन इसके ऊपर बना ली है और नीचे से जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है। और उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला लिया है। दोनों निशानों को मिलाने के बाद गले का शेप यहाँ पर हमने दे देना है। तो कोई भी गले का शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर गले का शेप दे दिया है। गले का शेप देने के बाद ये जो हमारी 1 टक्स ब्लाउज की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारी मार्किंग है एज इट इज़ हम उसी तरीके से इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा आधा इंच का डाट हमने दिया है उसे भी कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद अस्तर को भी उसी तरीके से इसके ऊपर रखना है। और ये जो हमारा यहाँ पर टक्स है, टक्स का जो निशान है उसके ऊपर से एक मार्किंग हमें करते हुए इस तरीके से बना लेना है। इस तरीके से चौक से हमने अच्छे से मार्किंग करके इसको इस तरीके से थपथपा लेना है और फिर ये जो है नीचे से छप जाएगा तो उसके ऊपर से भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से सेट करके रख लेंगे। रखने के बाद ये जो डाट है इसको हम कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले गला स्टिच करना है। तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर से अस्तर को रख लेना है। अस्तर को इस तरीके से ऊपर से रखने के बाद हम ये जो हमारा गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हम लगा लेंगे जो हमारा गले का शेप है उसी तरीके से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स उसमें लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर नाखून से प्रेस करते हुए अस्तर को अंदर की तरफ से पलट लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ पलटने के बाद गले की किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम अब इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये जो पार्ट है इसको हम खोल लेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से यहाँ पर देखिए खोल लेना है और जो अस्तर की अंदर की साइड है उल्टी साइड वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर को पकड़ना है ऊपर की साइड से और फिर जैसा हमारा शेप है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन है चौक की उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो लुक है और काफ़ी अच्छे से पब भी इसका आ रहा है और शेप भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अस्तर की अंदर की साइड से हमने ये सिलाई जो है लगाई है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो जो पहली सिलाई है उसी के ऊपर से हमें शेप देते हुए ये दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उस अस्तर की उल्टी साइड है और ये मेन फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो मेन फैब्रिक की उल्टी साइड हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद ये जो हमारा निशान है उसी तरीके से हम इसके ऊपर आधा इंच की सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा शेप है ऊपर की तरफ से उसी शेप से गोलाई में हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं मेन फैब्रिक के ऊपर भी। तो डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये लुक। अब हम यहाँ पर कप को अटैच करेंगे। कप को अटैच करने के लिए आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। कप का सेंटर निकालना है और नीचे यहाँ पर एक साइड से लाइन बना लेनी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से चौक से हमने जो है एक लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद हम इसे अस्तर में जोड़ेंगे। तो अस्तर में जोड़ने के लिए आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अस्तर का जो मेन पॉइंट है उसको लेना है, ये देखिए, और फिर जो हमारा कप है कप का मेन पॉइंट है उसको लेना है और फिर जो हमने नीचे की तरफ लाइन बनाई है उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरीके से कप को हम रख लेंगे और फिर दोनों जो हमारे पॉइंट्स थे उनको मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए रखने के बाद जो हमारी अस्तर के ऊपर सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जो हमारी सिलाई है उसी के ऊपर से यहाँ पर देखिए हम कप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप यहाँ पर डबल भी सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारा जो कप है वो लग चुका है और ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गया है। अब हम जो हमारा मेन पार्ट है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लेंगे, अच्छे से अस्तर को सेट कर लेंगे और अब हम अस्तर को जोड़ेंगे। तो अस्तर को जोड़ने के लिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर की साइड से ही नीचे से अस्तर को इस तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए दोनों डार्ट्स को पकड़ते हुए मिलाते हुए रखेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो अस्तर हम यहाँ पर सीधी साइड से ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई चारों तरफ से लगा लेनी है। इससे जो है कोई भी झोल इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा कपड़ा। आप देख सकते हैं हमारा जो अस्तर है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अटैच हो गया है और शेप भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आया है वन टक्स ब्लाउज में। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा अस्तर होगा इसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए हल्का सा इस तरीके से सामने से हम एक शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे और फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे से पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी ले लेनी है, उसको एक डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें इसे कपड़े के मेन साइड सीधी साइड रखनी है
और एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो पट्टी है एक्स्ट्रा, उसे कट कर लेना है। इस तरीके से नाखून लगाना है। नाखून लगा के इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर किनारे किनारे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और अंदर से हम इसे तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब हुकाई की पट्टी हम जोड़ेंगे, तो इस साइड में हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच का इस तरीके से हमें एक पट्टी ले लेना है और उसके बाद उसकी एक साइड से हमें इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस पट्टी को सीधी साइड रखना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसकी सीधी साइड हम रखेंगे और इसके ऊपर से जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फोल्ड हम यहाँ ऊपर से अंदर करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड इस तरीके से करके इसके ऊपर से सिलाई लगा के इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आई की पट्टी, हुक की पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान और फिनिशिंग के साथ हमने वन टक्स ब्लाउज़ की कप के साथ यहाँ पर स्टिचिंग और कटिंग की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर हर तरह के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें हम हर साइज के ब्लाउज़ की कटिंग, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, वन टक्स ब्लाउज़, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़, हर साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग उसमें अपलोड है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।